सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों ने परमेश्वर आपके आपके परिवार को सुरक्षित रखे। जहां कहीं आज आप उपस्थित हैं, परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करे। हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति चर्च में जबरदस्ती घुस करके प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या हो सकता है? कभी आपने कल्पना की है? कभी आपने सोचा है? लेकिन मीडिया में इस तरीके से वीडियो हमारे सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति वो जाता है, क्रॉस मतलब तोड़ने की कोशिश करता है, और जिस तरीके से ये वीडियो वायरल होती है बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब ये पूरी घटना, पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि बाइबल हमें ऐसी घटना के बारे में क्या सिखाती है और क्या बताती है। घटना से हमें क्या सीख मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज संसार में कोई न कोई व्यक्ति होता है, आप देखते हैं भारत देश के कई हिस्सों में, कई कोने में कोई चर्च में चढ़ जाता है, क्रूस तोड़ता है, कोई सलीब तोड़ता है, कोई प्रभु यीशु मसीह की मतलब प्रतिमा को तोड़ता है, या फिर विश्वासी जन को मारता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, मसीही विश्वास में क्रॉस सिर्फ एक लकड़ी का या टुकड़ा नहीं होता है। क्रॉस में हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे के बलिदान के बारे में और उद्धार की याद हमें दिलाता है। बाइबल कहती है मसीह हमारे लिए स्थापित हुआ और हमें मोल लिया गया। गलातियों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसलिए क्रोस का अपमान करना केवल किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि उस विश्वास और बलिदान का अपमान करना जैसा माना जाता है जिससे वह खुद अपनी जिंदगी में दर्शाता है और देखता है और उसके जीवन में घटना मिलती है। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, ये भी बात हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन यह एक और महत्वपूर्ण बात है, बाइबल हमें किसी लकड़ी या मूर्ति या वस्तु की पूजा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहती है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का राज्य जहां पर होता है, वहां पर परमेश्वर के जब लोगों का अनादर किया जाता है, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हो जाती है, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि तुम लकड़ी की पूजा करो या पत्थर की मूर्ति बना के पूजा करो, किसी वस्तु की पूजा करो। ये सब करने के लिए बिल्कुल भी बाइबल नहीं कहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के भवन में सलीब लगा तो उसे आप तोड़ देंगे, क्रॉस है तो उसे तोड़ देंगे, या प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा लगी उसे तोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात। Jesus Christ is here. You're all safe. You जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति चर्च, क्रॉस या किसी धार्मिक स्थान का अपमान करता है तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का अपमान करता है। तो उसके लिए बदला लेने या हिंसा करने की हमें जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर खुद अपने आप वो सजा दे देता है जो उसको जरूरत होती है। बाइबल कहती है बुराई से ना तो हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमे पुस्तक अध्याय 12 की 21 में लिखा है। और अगर इस घटना में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी असामान्य घटना हुई है तो हम उसके लिए परमेश्वर से सजा नहीं मांगेंगे, उससे हम यही कहेंगे परमेश्वर इसे क्षमा कर, इसे माफ कर दे, क्योंकि ये तुझे नहीं जानता है और न तेरे मार्ग को जानता है। उसको सही निर्णय दे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यह भारत के कई हिस्सों में, कई कोनों में बहुत जगह हमें देखने को मिलता है जहां पर क्रूस को मतलब तोड़ दिया जाता है, सलीब को तोड़ दिया जाता है,
फेंक दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिन पता लगता है बीमार हो जाता है। तरह तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इस घटना में सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करें, दूसरों की आस्था का अपमान न करें और किसी भी परिस्थिति में हिंसा का हम रास्ता को अपनाना नहीं चाहिए। लेकिन आज हमारे भारत देश की स्थिति ऐसी है, बहुत ज्यादा हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता केवल यीशु मसीह है तो कमेंट में लिखें प्रभु यीशु मसीह की जय और आमीन।